नमस्कार। आज फिर से आपके लिए निबंध रचना या प्रस्ताव लेखन का एक विषय लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम प्रस्ताव लेखन करने वाले हैं। आईसीएसई में इस बार प्रस्ताव लेखन के लिए 200 शब्द की शब्द सीमा रखी गई है। अंक 12 निर्धारित किए गए हैं। अब प्रस्ताव लेखन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रस्ताव लेखन करने से पहले हमें विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 200 शब्दों में लिखना है तो कितने शब्दों का एक पैराग्राफ होना चाहिए? 5 लाइन कम से कम हो एक एक पैराग्राफ में। आपकी 5 पैराग्राफ लिखें। पहला पैराग्राफ भूमिका या प्रस्तावना लिखें। दूसरा, तीसरा और चौथे पैराग्राफ में आप विषय वस्तु से संबंधित लिखें और अंतिम पैराग्राफ उपसंहार लिखें या अंत समापन उसका करें, निष्कर्ष के साथ करें। कुछ सुझाव दीजिए, समाधान बताइए और अपने प्रस्ताव का अंत करें। आज का जो हमारा विषय है वह है वर्तमान युग में मोबाइल फ़ोन आज जीवन की आवश्यकता बन गया है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए और बताइए कि मोबाइल फ़ोन जीवन जीने की सुविधा के साथ साथ मुसीबत किस प्रकार बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए विषय पर बढ़ते हैं। आपको इसे चित्र वर्णन के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, चित्र पूछा जा सकता है और उस तरह से आपको लिखने के लिए प्रश्न आ सकता है। तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए, उसके लिए भी तैयारी कीजिए। तो यह प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है। हम सबसे पहले अपने प्रस्ताव को या निबंध को मोबाइल वरदान या अभिशाप इस टॉपिक के साथ उसे टाइटल देते हैं। हम अपने इस प्रस्ताव को एक शीर्षक देंगे, मोबाइल वरदान या अभिशाप। मैंने आपको कहा कि किसी उक्ति से, किसी कविता की 2 लाइनों से 2 पंक्तियां लिखें आप कविता की, या आप खुद की कोई कविता या रचना 2 लाइन, कम से कम 2 पंक्ति ज़रूर लिखें। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? मोबाइल का करो सीमित उपयोग, लत है इसकी बुरी, ना करो दुरुपयोग। भूमिका की तरफ बढ़ते हैं। किस तरह से भूमिका बनाएंगे? आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मानव को अनेक उपहार दिए हैं। विज्ञान अलादीन के जादुई चिराग की तरह है जिससे जो मांगो वही मिल जाता है। संचार माध्यमों में भी विज्ञान ने अभूतपूर्व क्रांति की है। आज से कुछ वर्षों पहले इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हम किसी से बात करने के लिए या किसी संदेश को सुनने के लिए किसी छोटे से यंत्र को अपने हाथ में लेकर घूमेंगे। इस छोटे से यंत्र का नाम मोबाइल फ़ोन, जो हमारे लिए एक वरदान भी है और कभी कभी अभिशाप भी। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार ने पूरी दुनिया को एक नया रूप दे दिया है। इससे मानव के जीवन की मोबाइल फ़ोन के आविष्कार ने पूरी दुनिया को एक नया रूप दे दिया है। इसने मानव के जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, जिसके कारण आज के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हमने प्रस्तावना लिख दी, अब हम इसके फायदे यानी इसके लाभ की तरफ आगे बढ़ेंगे। मोबाइल फ़ोन का आकार छोटा होता है, इसलिए आसानी से जेब में आ जाता है। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हम कैलकुलेटर के रूप में कर सकते हैं। व्यापार में भी कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से हिसाब लगाना हो, मोबाइल फ़ोन निकालिए और हिसाब लगा लीजिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग हम एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए करते हैं। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, है ना। फिर है मोबाइल फ़ोन से हम फ़ोटो वीडियो भी बना सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का प्रयोग करके हम किसी भी विषय की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग महिला सुरक्षा के लिए भी किया जाने लगा है। कुछ ऐप्स की मदद से एक बटन दबाते ही संदेश परिचितों तक पहुंच जाता है और महिला की मदद के लिए परिचित तुरंत पहुंच जाते हैं। और अभी तो 103 डायल करने पर पुलिस भी आसानी से पहुंच जाती है। अगर हम किसी नई जगह जा रहे हैं तो मोबाइल की सहायता से उस स्थान की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। करंट लोकेशन भी देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत सारे आधिकारिक कामों में भी किया जाने लगा है,
जैसे मीटिंग शेड्यूल करना, कोई डॉक्यूमेंट या कोई दस्तावेज भेजना है वो देना, प्राप्त करना, प्रेजेंटेशन बनाना, अलार्म, जॉब एप्लीकेशंस, आवेदन करना नौकरी के लिए, ये सभी काम मोबाइल से आसानी से किए जा सकते हैं। मोबाइल के द्वारा पैसों का लेन देन आसानी से किया जा सकता है। आप बैंक में ना जाएं, इंटरनेट बैंकिंग अपनाएं और आसानी से अपना कार्य कर लें। ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, और कोरोना महामारी के इन दिनों में हमने सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग बहुत की है। आज के स्मार्ट मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर में होने वाले लगभग सभी कार्य आसानी से कर देता है, इसलिए ये मिनी कंप्यूटर भी हम इसे कह सकते हैं। अब आते हैं इसके नुकसान की ओर। स्वर्ग जैसा आनंद देखें आज की मोबाइल पीढ़ी, फंसकर इसके जाल में उतर रही नर्क की सीढ़ी। यानी आज की जो पीढ़ी है वो इसके जाल में फंस चुकी है और उसके कारण नर्क की ओर बढ़ रही है। तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, चलिए एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन के? बिल्कुल सही, पहली बात तो ये कि आँखों को नुकसान होता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। फिर गेम की लत लग जाती है, किसी भी चीज़ को आप खेलते रहोगे तो आपको उसकी लत लग जाएगी और मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। हम हर चीज़ उसमें सेव करते हैं, हम उसको सुरक्षित रख लेते हैं और हम उसे याद नहीं करते। पहले हमारी याददाश्त इतनी अच्छी होती थी कि हम हर बात को याद रखते थे। अब हम हर चीज़ को वहाँ पर सेव कर लेते हैं, उसे सुरक्षित रख लेते हैं, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अब इसकी लत इतनी लग चुकी है कि हम हर मिनट हर पल अपना मोबाइल चेक करते हैं। वाहन चलाते समय कुछ लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण ध्यान भटक जाता है उनका और दुर्घटना घट जाती है। ईयरफोन लगाकर गाने सुनने से, ज़्यादा देर ईयरफोन लगाकर रखने से युवाओं की सुनने की शक्ति भी कमज़ोर हो रही है। स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल से समय भी बर्बाद होता है। आप एक चीज़ सर्च करने जाओगे, आपको 10 ऑप्शन मिलते हैं और आप उन्हें सर्च करने लगते हो, तो आपका समय बर्बाद होता है। आप गेम खेलते हो, उसमें आपका समय बर्बाद होता है। आप शॉपिंग करते हो, 10 चीज़ें देखते हो, उसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो समय बहुत कीमती है, तो फ़ोन के कारण हमारा समय बर्बाद होता है। मोबाइल विज्ञान की अनुपम देन है। अब हम उपसंहार किस तरह से लिखेंगे? मोबाइल विज्ञान की अनुपम देन है, इसीलिए इसके गलत प्रयोग से हमें बचना चाहिए और इसकी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, जिससे विज्ञान का यह वरदान अभिशाप न बन जाए। अर्थात हमें इसके अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, ना कि इसका गलत उपयोग हम करें। और हम अगर इसका अच्छा उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए वरदान ही साबित होगा। धन्यवाद। अगले प्रस्ताव को लेकर मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। धन्यवाद।